नमस्ते दोस्तों, मैं कमलेश कुमार गुप्ता आप सभी को सुबह की राम राम। मित्रों, आज ये हमारा यूट्यूब पर पहला बायोग्राफी वीडियो होगा और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस समय किसान कितना परेशान है। प्रकृति की मार से भी, सरकार की मार से भी, और जो भी आपदाएं हैं वो सब किसान के ऊपर है। लगभग लगभग आषाढ़ बीतने को आया है, जबकि अभी तक बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको इन नज़ारों में दिख नहीं रहा होगा। सारे खेत ऐसे सूखे पड़े हैं, जबकि इनमें पानी अभी तक जलभराव हो जाना चाहिए था। पानी से लहलहाते हुए खेत दिखने चाहिए थे, इसमें धान की रोपाई हो जानी चाहिए थी। लगभग लगभग बेरन जो पौधा होता है धान का, वो तैयार हो चुका है, लेकिन प्रकृति की मार से ये तैयारी नहीं कर पाए हैं। पूरी की पूरी देखिए, एक नहीं काफ़ी दूर तक आपको दिखेंगे कि सारे खेत ऐसे सूखे पड़े हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको हमारे पीछे एक भट्ठा भी दिखाई दे रहा है, जो ईंट का भट्ठा है। इन किसानों के लिए एक आफत ये भी है कि नज़दीक की जितनी ज़मीनें हैं, सबको प्राण विहीन कर दे रहा है। अर्थात तो कृषि योग्य तो रह ही नहीं जाएंगी ये। ऐसी स्थिति में किसान क्या कर सकता है। सरकार ने भी जो विधियां अपनाई, उनमें भी किसानों को ही परेशान करने का या फिर उनका दोहन करने का ही कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया। आप इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी सारे खेत ऐसे सूखे पड़े हैं, किसी में कोई भी पौधारोपण नहीं हुआ है अभी धान के बीज का। हम आपको और आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए, और भी जो खेत हैं, खलिहान हैं, उनमें किसान कैसे क्या करे, कुछ उसके समझ में नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ने भी लंबे लंबे वादे तो किए कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन हम आपको कुछ और हालात भी दिखाते हैं, जो आप देखिए थोड़ा गौर से, और हो सकता है कि इस पर कुछ समझ में आए। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें। ये वो भट्ठा है जिससे कि जितना भी किसानों को लाभ मिल रहा है सब दिख रहा है। ये बगल का खेत है एक, जिसमें थोड़ी सी नमी दिख रही है, बीच में बारिश हुई थी। और हम आपको अब अपने खेत की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पर दिखाते हैं। देखिए पीछे भी देख लीजिए फिर से, सारे खेत ऐसे सूखे पड़े हुए हैं और किसान पूरी तरीके से परेशान हैं। यह उषा काल का समय है, अभी सूर्य निकले नहीं हैं, सूर्योदय नहीं हुआ है। और हमने सोचा कि हम जब प्रभात फेरी पर हैं, सुबह जब घूमने आए हैं, टहलने आए हैं, तो चलिए आज हम आपको थोड़ा सा अपने गांव से संबंधित कुछ विसंगतियों को और किसानों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास करते हैं। और अच्छी बात है कि हम आपको आज एक दिव्य स्थल पर भी ले चल रहे हैं, जो हमारे गांव का बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाने वाला है। और
साथियों, किसान वाकई आज की इस विषम परिस्थिति में ऐसे फंसा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो किसान का ही हुआ है। उसने प्रकृति की भी मार खाई और जो हमारी सरकार है, इस सरकार से भी उसने मार खाया है। और सरकार की जो किसान की समस्या बनी हुई है वो ये है कि देश की आज़ादी को मिले आज 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष हो गए, लेकिन किसानों की आय आज जस की तस बनी हुई है। कोई विशेष ग्रोथ नहीं दिख रहा उसमें। और सिर्फ ग्रोथ किस में है? ग्रोथ है केवल सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के। देखिए, आप हमारे पीछे भी देखिए, ये सारे खेत हैं, सब के सब ऐसे खाली पड़े हुए हैं। आपको दूर दूर तक कहीं एक भी पौधा रोपण नहीं दिखाई देगा धान का। कारण कि बारिश हुई नहीं है और किसान परेशान हैं। ऐसे में जो नहर नालियां हैं वो भी सूखी पड़ी हुई हैं। नहरों में भी पानी नहीं है कि किसान नहर से ही अपनी सिंचाई करके खेत को भर करके और धान की रोपाई करा ले। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसान के आय की। किसान के आय, देश की आज़ादी को आज इतने दिन बीत गए, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर हम विचार करें और सोचें और इन हालातों को देखें कि देश की आज़ादी के बाद जो किसान के बेटों ने, जिन किसान के बेटों ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, क्या देश की आज़ादी में नेतागण लड़ने आए थे? नहीं, किसानों के ही बेटे बलिदान देने गए थे और इन्होंने ही उस लड़ाई को लड़ा है। चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर बिस्मिल्लाह खां हो, कोई भी हो, जितने भी लोग रहे, इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने बलिदान दिए। ये हमारे पीछे देखिए, ये बजरंगबली जी का मंदिर बन रहा है और ये हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित बाबू साहब हैं, जिनके योगदान से, जिनके कर्मठ प्रयास से ये स्थापित हो पाया है और इसका निर्माण भी हो रहा है। हम उनको बहुत ही थैंक यू बोलेंगे इसके लिए। और ये देखिए आप हमारे पीछे, बढ़िया मंदिर है और पुराना, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित बजरंगबली की मूर्ति है। हाँ, तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि किसानों की आय, सरकार का दोष। आज आज़ाद हुए देश को 75 वर्ष हो गए। देश के नेतागण, कर्मचारियों का वेतन 150 से 200 250 गुना बढ़ा। यदि वो उस समय 1 रुपये की आय थी तो आज उनकी 250, 300, 150, मिनिमम 150 के आसपास की ग्रोथ किए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ किए हैं। और एक किसान जिसने अपने आने वाली वंशजों को भी इस देश के लिए कुर्बान किया है, आज उनकी आय 18 से 19%, 20% तक ही बढ़ी है। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए, इस देश के नेताओं के लिए, इस देश के संविधान के लिए। कितनी शर्म की बात है कि जिस महापुरुष ने, जिस देवतुल्य महापुरुष ने ऐसे संविधान जैसे ग्रंथ को लिखा और जिस पर देश आज अनुसरण कर रहा है, सरकारें चलती हैं, उनका अनुसरण करते हुए भी ऐसे राजनीतिक लाभ लिए गए, ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र किए गए कि किसानों को किसान ही रहने दिया जाए, वे इससे आगे ना निकल पाएँ। इसके लिए आज उनकी आय को 18, 19 से 20% तक ही किया गया। अर्थात जब सपोज करिए कि अगर 1 रुपये किलो गेहूँ उस समय था, तो आज वो 19 रुपये, 18 रुपये किलो ही गेहूँ बिक रहा है। जबकि अगर आप इस चीज़ को देखें तो एक नेता, एक सरकारी केंद्रीय कर्मचारी या जो भी हैं, इनकी महंगाई भत्ता, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, अगर इनको हम देखें तो इनका ग्रोथ जो है, महंगाई भत्ता उनके लिए लगता है, किसानों के लिए महंगाई भत्ता नहीं है। कुछ नहीं, उनका रेट निर्धारित है, आपको इतना ही मिलेगा। कितने दुर्भाग्य की बात है। और हम इसका खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं
और हमने इन सभी समस्याओं को, इन सभी पीड़ाओं को देखते हुए मैं विगत 4-5 वर्षों से समाज सेवा में कार्यरत हूँ। हर स्थानों पर आना-जाना, सभी सामाजिक समस्याओं में अपना सहयोग करना, लोगों की मदद करना, ये हमारा उद्देश्य है और कर भी रहा हूँ। मैंने ये देखा कि सरकारें कितनी सफाई से अपना कार्य करके अपने लाभ के लिए जनतंत्र को, इस लोकतंत्र को, इस प्रजातंत्र को कालिख पोत रही हैं। क्रोध आता है ऐसे कार्यों के लिए। कितने बुद्धिमान लोग हैं जिनको जनता बहुत विश्वास के साथ अपना मत देकर वहाँ तक भेजती है कि आज ये हमारे हालात बदलेंगे। ये जो हालात आपको दिख रहे हैं खेतों के माध्यम से, ये हालात बदलेंगे और हालात बदलेंगे, हम उच्च तकनीकी की खेती करेंगे। कहने को तो बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अरे भाई, उच्च तकनीकी की खेती कैसे कर पाएगा किसान, हमारी ये समझ में नहीं आता। जब उसकी आय बढ़ेगी ही नहीं तो वो इजराइल और अफ्रीका जो भी आप कृषि संबंधित खोज करके ले आते हैं या बड़े बड़े खोज करके आप देते हैं, वो किसको मिल रहा है? बड़े ज़मींदारों को। छोटे किसान आज भी वैसे हैं। अगर इनकी आय को ना देखा गया, इनकी आय को ना बढ़ाया गया, तो हमें नहीं लगता कि देश के किसान किसी भी प्रकार से समृद्धशाली हो पाएंगे। ये किसान के किसान ही रह जाएंगे और इनका जो भी समृद्धि है, जो भी विकास है, वो ऐसे के ऐसे पड़ा रह जाएगा। लेकिन हम ये इतना कहते हैं कि अगर देश को सही तरक्की करनी है, देश में सही संतुलन ले आना है और देश को ये दिखाना है विश्व स्तर पर कि हम विश्वगुरु हैं, तो धरती पुत्र को समृद्धशाली बनाना ही होगा। इसके अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से आप यह कार्य कर सकें। आज आप स्वयं 5 रुपए की थाली का पेट भर भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, और किसान क्या करता है? वही सूखी रोटी, वही चावल, वही दाल, वो भी दिन में एक बार किसी भी प्रकार से खाता है, क्योंकि वो 19 रुपए किलो गेहूँ बेचकर 100 रुपए का डीजल ले आकर खेत की सिंचाई करता है। बाकी के पैसे कैसे कहाँ से ले आता है? अगर हम सोचें तो जो ये होता है कि किसान को फांसी नहीं लगानी चाहिए, वो कायर है। अरे डूब मरे चुल्लू भर पानी में, क्यों ना मरे? जब 1 किलो राशन उसका 19 रुपए में बिक रहा है और 100 रुपए का डीजल आप बेच रहे हो, तो क्यों ना मरे? कहाँ से ले आएगा वो? 81 रुपए का जो कर्जा आ रहा है उसके ऊपर प्रति लीटर, या फिर जो भी कार्य हैं, ये प्रतिशत आप देख लीजिए, 81% का जो कर्ज हो रहा है उस पर, उसको कहाँ जिंदा रखेगा? कर्ज में मरेगा ना, फांसी लगाएगा? नहीं लगाएगा, हैं? बिल्कुल लगाएगा। हमें आज ऐसी स्थिति को देख कर के बहुत ही चिंता हो रही है कि अगर ऐसे ही बना रहा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, सरकार की जो मंशा है कि हम पूरे के पूरे उद्योगपतियों को इतना मजबूत कर देंगे कि देश की सारी ज़मीन को और जो भी ये चीज़ें हैं, ये आज पूंजीपतियों के पास चली जाएंगी। क्यों नहीं चली जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी, हैं? अभी तक किसान क्या करते थे? अभी हम 3 जुलाई को देख रहे हैं न्यूज़ पर, दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स, कई पेपरों में छपा था कि अब कच्चे तेल जैसे सरसों, सूर्यमुखी आदि जो भी तेल हैं, ये खुले नहीं मिलेंगे। अरे बुद्धिहीन गवर्नमेंट के संचालक, जब किसान पैदा करता है तो राइस मिल नहीं खोलेगा, उस ऑयल मिल नहीं खोलेगा, उसके पास इतनी उपज नहीं है। कुंतल, 2 कुंतल, 3 कुंतल अगर वो उपज भी कर रहा है सरसों का या जो भी तिलहन है, तो उसके लिए ऑयल मिल नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने उसकी औकात ही इतनी रखी है कि 5,000 का कर्जा अगर बैंक से ले लिया तो बैंक वाले साले उसको जो है साल भर में 50 बार टोकते हैं, उसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ते। और यहाँ देश के ऐसे ऐसे पूंजीपति हैं कि 5,000 नहीं, 15,000 लाख करोड़ लेकर गबन हो जाते हैं और उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं। देश में नोटबंदी लगाकर उनकी बैंकों की एनपीए बचाई जाती है, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं। किसान उसमें भी पिसान हो गया। और देखिए देश की रणनीति, देश की सरकारों की रणनीति, बैंकें बंद कर दी जा रही हैं, बैंकों का विलय कर दिया जा रहा है। काफ़ी बैंकें ऐसी हैं जो कि
जिनको कि बंद कर दिया गया, जिनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। क्यों? क्या उसमें तुम्हारे बाप के पैसे थे? गवर्नमेंट के पैसे थे? नहीं, उसमें इसी गरीब जनता के पैसे थे। इन्होंने बचत करके किसी तरीके से अपना 100-100, 50-50 करके अपना बचत किया था। सहारा जैसी कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक है, बैन लगाइए, आप उसके कृत्यों पर बैन लगाइए। समाज जो जनता का पैसा अपना लगाई है, उसका जनता के पैसे के ऊपर सरकार का क्या हक है? किसी का क्या हक है? उसकी गाढ़ी कमाई का, उसकी गाढ़ी बचत का वो परिणाम है। उसका पैसा उसको वापस होना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं निर्धारित कर रही है। उसने उस मामले को कोर्ट में डाल दिया है। कोर्ट जो निर्णय देगी, अरे कोर्ट निर्णय देगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर अपराध उसने किया है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। जनता को क्यों दिया जा रहा है? जनता के सारे पैसे वापस होने चाहिए, मैं ब्याज सहित। लेकिन नहीं, किसान है ना, किसान है, कौन सुनेगा इसकी आवाज़? ये बेचारा सुबह उठता है और शाम तक अपने खेत में मस्त रहता है। चाहे सूखा हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप तप रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसान किसान होता है। और इनकी कमाई पर ऐश करने वाले नेतागण, देश के गद्दार लोग ऐश कर रहे हैं। बहुत पीड़ाएं हैं मन में। आज मैं प्रतिदिन जब सुबह घूमने टहलने निकलता हूँ, तो ये वातावरण देख करके, ये कल्चर देख करके, आज जो एक सामाजिक समरसता गांवों में बसती थी, जो लोगों के बीच में बसती थी, आज वो नहीं दिखती। कहाँ से दिखेगी? हर कोई परेशान है, हर कोई अपने आप में इतना ज़्यादा परेशान है, कैसे क्या कर सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सरकारें ऐसे हैं कि वो अपने के ही चक्कर में मस्त हैं। उनको जनता के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। वोट लेने के लिए समय है, सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को गिरा देने का समय है, उस पर पूरी रणनीति, उस पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का समय है। विधायकों सांसदों खरीदने का अरबों खरबों रुपए गंवा देना है, लेकिन सत्य पर विश्वास नहीं है। जनता के एक वोट पर विश्वास नहीं है। कैसा प्रजातंत्र चल रहा है? बहुत ही विषम परिस्थिति है मित्रों। इस समय देश के युवा अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं सुनिश्चित किए, तो विश्वास मानो आने वाला कल इतना जिसे कहते हैं हम, इतना दुर्दशा होगा, रक्तपात होंगे, जब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, न रोजगार का, न खेती बाड़ी में किसी विकास का। नौजवान कौन सी खेती करे? MBA करने के बाद वो चाय की दुकान करे। तमाम तरह की बेरोजगारियां हैं। रोजगार पर कोई चर्चा नहीं, कोई चिंता नहीं। सरकार अपने आप में मस्त है। साथियों, हम प्रातःकाल में आप सभी से यही आग्रह करेंगे कि आप सब ऐसे जो भी हमारे समाज के खिलाफ हैं, हमारी प्रजा के खिलाफ, हमारी जनता के खिलाफ, हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज़ लगाना हमारा कार्य है। आज क्या कर रहा है सरकार? देख रहे हैं, आप आवाज़ उठाएंगे, उसको भी दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमने प्रातःकाल भी बहुत सारा ऐसे शब्द इसमें यूज किए हैं कि ये वीडियो जब यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित होगा, तो इस पर भी काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे कि जो है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। हम समाज के लिए तत्पर हैं, समाज की लड़ रहे हैं, और समाज ही हमारा सर्वोपरि है। अगर समाज की तरक्की नहीं तो देश की तरक्की नहीं, समाज का विकास नहीं तो देश का विकास नहीं। किसान ही धरती पुत्र है, किसान ही इस देश का मालिक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।